तो भैया इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे और मम्मी के हरिद्वार जाने से। तो अनएक्सपेक्टेड ट्रिप की तरह ही हम दोनों निकल पड़े। हमने कहा मौसम है चंगा तो कटौती में गंगा। तो हरिद्वार जाने की हमारी शुरुआत होती है बस से। तो हम जा ही रहे होते हैं कि हमें ये कलाकृति यहाँ दिखती है, इनके लिए सैल्यूट है उस आर्टिस्ट को जिसने बनाई है। तो भैया उसके बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं हरिद्वार की नगरी। तो आपको भी दिखाते हैं हरिद्वार की नगरी। तो भैया इस नायाब दृश्य को देखने के बाद माता जी और हम बाजार की तरफ चलते हैं और कुछ और दृश्यों का आनंद उठाते हैं। आप भी देखिए हमारे साथ उन दृश्यों का आनंद और शायरी। रिश्तों के साथ साथ वो नज़ारे भी काबिल तारीफ थे, जो हमें दूर से ना दिखे वो हमें सामने से दिख गए। अब हरि के द्वार आए हैं तो फिर गंगा मैया में एक डुबकी तो लगा के जाएंगे ही ना। तो हमने भी क्या, चलते हैं एक डुबकी लगाने। तो लगा दी एक डुबकी। थोड़ी वीडियो भी बना ले। तो भैया लोगों में अलग ही प्रकार का जोश और उत्साह था, जो देखकर हमें भी बड़ी खुशी हो रही थी कि हम भी हरिद्वार आए, आप भी हरिद्वार पधारे। तो भैया ऐसी खुशी में हम आगे बढ़ते चले गए और मंजिल का पता ही नहीं लगा। तो देखिए हमारे साथ आगे। तो चलते चलते हम पहुंच गए संजय पुल। वहाँ ऐसी भीड़ उमड़ गई, देखिए आप भी कुछ नज़ारे वो पल के जो हम निभा ना सके फल के। तो कहानी के बयानात आपको हम मुँह जुबानी कर रहे हैं, जो मोमेंट हमने देखी है मुँह जुबानी वो आपको भी दिखा रहे हैं, उसी से आपको रूबरू करा रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं, हरिद्वार को बयां करा रहे हैं। माता जी। तो भैया जी जिसने माता जी सुना तो समझ जाइए वो किसकी आवाज़ थी। अब बताने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्या बयानात थी। तो भैया आगे बढ़ते चले गए और सीनरी देखते चले गए। लोगों की जुबान से हम भटकते रह गए और कुछ नज़ारे यूं ऐसे फिर गए। तो कोई सेल्फी ले रहा था, तो कोई फ़ोटो खिंचवा रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, तो कोई ब्लॉगिंग कर रहा था। कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा था। तो हमने कहा गंगा देख ली जाए एक और बार। मंजिल के साथ साथ बहते हुए लोग जो आ रखे थे दूर दूर से, कैसे बरसे हैं वो लोग। हम कैसे कहें उनको मंजिल की दोष, जब हमें ही नहीं पता मंजिल कहाँ ख़त्म होगी मेरे दोस्त। दृश्य तो नायाब था, हरिद्वार तो पहले से बसा हुआ है, भीड़ की तो कोई कमी रहती नहीं पहले से ही। कांवड़ का समय था, बस थोड़ी भीड़ एक्स्ट्रा बढ़ गई और थोड़ा नज़ारा कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल गया। तो यात्रीगण दूर दूर से पैदल लेके अपना कांवड़ लेके जा रहे थे तो आ रहे थे, कुछ ऐसा नज़ारा दिखा रहे थे। किसी ने खूब कहा है नज़ारों को देखा नहीं तो फिर गाफिल क्या, हमने तो सब देख लिया, हम तो नज़ारे के मुसाफिर हाँ, मुसाफिर हाँ। तो भैया भोले की भक्ति में डूबे सब हर हर भोले के नारे लगा रहे थे। तो हम भी ना रुके, हम भी कह गए जय भोले जय भोले जय भोले। सबको बनना है व्लॉगर। हमारे साथ हरिद्वार की नगरी। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद कुछ अलग ही लय दिखाई दे रही थी। तो भैया आप भी देखिए माता जी द्वारा देखे गए दृश्यों में। माता जी के दृश्यों में देख ले वैसे आप तब से। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ कहानी को बताने और नरेशन करने का, जो आप मेरी जुबानी सुन रहे हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत ही लोगों से मिले, पता नहीं कहाँ के लोग थे। काफ़ी अच्छे भी लगे, काफ़ी बुरे भी लगे, कुछ में भाव थे, कुछ में भेदभाव थे। पर हमें क्या, हमें तो हरि की नगरी में घूमना था। तो घूमते घूमते और चलते चलते रास्ते की तलाश में हम चल पड़े। तो आप भी एक्सपीरियंस कीजिए हमारे साथ। तो सुरक्षा कर्मी तो जा ही रहे थे, माता जी को गंगा जल पकड़ाई दिए। माता जी ने कहा बैग तुम पकड़ो, हम गंगा जल पकड़ते हैं। तो हमने भी कहा गंगा जल आप ले जाइए, हम तो वैसी व्लॉगिंग स्टिक और बैग पकड़ के बोतल के साथ जा रहे हैं। तो किसी ने खूब कहा है भक्ति भक्ति कोई जीत लेती है। तो भैया शायर की शायरी और हरिद्वार से जाने की इच्छा हमारी दोनों ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी। तो यहाँ से हमने कहा गंगा मैया को अलविदा, माता जी संग हम चल पड़े घर की तरफ को। तो गाइस मेरा लास्ट मैसेज यही है आप सभी से कि जो भी लोग यहाँ आते हैं सफाई कर्मियों का काम ना बढ़ाइए प्लीज़, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं जिसको आप समझ भी नहीं सकते। और उनकी मेहनत को डबल ना कीजिएगा और गंदगी ना फैलाइएगा,
कृपया करके जो भी गंदगी आप करते हैं वो अपने साथ घर ले जाइए। और इसी के साथ इस नरेशन का एंड होता है। गंगा मैया के पुल से होते हुए हम क्रॉस होते हैं, उसके बाद घर। तो हल्की सी झलक देख लीजिए आगे की। आगे भी कुछ फोटो क्लिक्स वगैरह थी, वो आपको दिखा देते हैं, उसका लुत्फ उठाइए। तो गाइस मिलते हैं फिर अगली कहानी या व्लॉग में। इसी के साथ मैं शीरताब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में।